हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखेंगे जूलॉजी के। ठीक है, तो वैसे तो जूलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब कि जो जितना सिलेबस है वो सारे ही इम्पोर्टेंट है, सारे से ही क्वेश्चंस बने हैं। तो आप लोग को जो उसमें से भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोग के लिए हम ले आए हैं। ठीक है, तो ये जूलॉजी फर्स्ट का है पहले बार में। ठीक है, जूलॉजी फर्स्ट में जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। ठीक है, तो ये जो आप लोग को पेपर किस तरह से बनाया गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस तरह से बनाया गया है, जो आप लोग को जो सारे यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर थे उनको हम इकट्ठा किए हैं, और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो उन सारे पेपर्स में जो आए हैं, कई बार पूछे गए हैं, उस बेसिस पे हमने आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का जो ये नोट्स है वो तैयार किया है। ठीक है, तो आप लोग अगर इसे पढ़ के जाते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो आप लोग का रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन में भी जो कॉन्जुगेशन है वो आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग पैरामीशियम पूरा तैयार कर लीजिएगा और रिप्रोडक्शन भी तैयार कर लीजिएगा। सारे कॉन्जुगेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रूप से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कॉन्जुगेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा है साइकॉन। जो आपका जूलॉजी फर्स्ट है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, उसी का टॉपिक्स है ये सब। दूसरा टॉपिक है साइकॉन। ठीक है, तो साइकॉन में कैनाल सिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ये हर बार पूछा ही गया है। थर्ड है मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ओवेलिया। ये जो है वो आप लोग का इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर जो अगला है वो है टीनोफोरा सैलिएंट फीचर्स। जो टीनोफोरा के बारे में केवल सैलिएंट फीचर्स ही आप लोग के सिलेबस में है, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, केवल सैलिएंट फीचर्स ही पूछेगा टीनोफोरा से। ठीक है, अब नेक्स्ट है टीनिया सोलियम का मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल। ठीक है, टीनिया सोलियम का मॉर्फोलॉजी रिप्रोडक्शन जो है वो अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ही है, और जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब अगला है एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स। ठीक, एस्केरिस लम्ब्रिकोइड्स में मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन, इसका भी यही इंपॉर्टेंट है। और हिरुडनेरिया, हिरुडनेरिया में कोकून फॉर्मेशन जो है वो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिरुडनेरिया का। और हिरुडनेरिया का जो सारा चीज़ है वो सारा ही इंपॉर्टेंट है। कोकून फॉर्मेशन जो है वो अधिक बार पूछा गया है, और इसका मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन और सेगमेंटेशन, ये तीनों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इन्हें आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्थ्रोपोडा में पेलेमोन या प्रॉन्स जिसे कहते हैं, झींगा, वो आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे तैयार तैयार कर लीजिएगा। और डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल प्रॉन, ये भी आप लोग का पूछा गया है, तो आप लोग इसे भी तैयार कर लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल प्रॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टार फिश का वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये आप लोग का इम्पॉर्टेंट है, तो स्टार फिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है पाइला। पाइला में मॉर्फोलॉजी, रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन, ये सारे जो हैं इसके पूछे गए हैं सारे पेपर में। ये जो हम आप लोग को बता रहे हैं वो आप लोग को सारे पेपर का एनालिसिस करके ही बता रहे हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा इन टॉपिक्स को। अब नेक्स्ट टॉपिक है ओवेलिया। ओवेलिया का लाइफ हिस्ट्री मतलब लाइफ साइकिल, और इसमें मेटाजेनेसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पेंटासिरॉस। पेंटासिरॉस में मॉर्फोलॉजी और इसका भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब जो अगला टॉपिक है वो है गंधी बग। गंधी बग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हर बार पूछा ही गया है। और लाइफ हिस्ट्री जो है गंधी बग का और कंट्रोल, ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और टर्माइट्स जो है वो तैयार कर लीजिएगा। पीसी कल्चर तैयार कर लीजिएगा, जिसमें हार्मोन इंजेक्शन टेक्निक इन फिश ब्रीडिंग, ये आप लोग तैयार करके चले जाइएगा। और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फिश का, ये भी तैयार कर लीजिएगा। और ब्रीडिंग इन फिशेज मतलब मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग इन फिशेज, ये जो है वो पूछा जाता है कभी कभी, तो इसे आप लोग तैयार करके चले जाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है लाख कल्चर, मतलब लाख का उत्पादन कैसे किया जाता है। पिसी कल्चर मतलब कि फिश का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो लाख कल्चर में आप लोग को सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल और सिल्क वर्म की थोड़ी जो कैसे ब्रीडिंग कराते हैं, कैसे सिल्क का उत्पादन करते हैं, वो आप लोग को पूछा जा सकता है। और यहाँ प्रोसेस ऑफ सेरीकल्चर मतलब वहीं। और नेक्स्ट जो है वो है टॉपिक्स हैं कुछ जो आप लोग को पूछे जा सकते हैं, जिसमें यूरोपोड है, हीमोसाइनिन, सिलोम है, पोडिया है, ट्राइकोसिस्ट है, यूप्लेक्टेला है, मेडुसा है, ओवेलिया है। ठीक है, मेडुसा ऑफ ओवेलिया पूछा जा सकता है। और मैग्जिले इन प्रॉन, ये जो है आप लोग का इंपॉर्टेंट है। और सीलिया रेडुला और स्टिंग सेल्स जो हैं वो आप लोग को पूछे गए हैं।
और नियोटेनी जो है वो आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न में दे सकता है, ठीक है। तो नियोटेनी जो है वो आप लोग डिटेल में तैयार करिएगा। अब जूलॉजी सेकेंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। तो जूलॉजी सेकेंड का जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है। तो इसमें जो आप लोग का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग देख लेते हैं। ये जो सारा पेपर हम बना रहे हैं वो हम आपको पहले भी कह दिए हैं कि सारे यूनिवर्सिटीज़ का और जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनसे उन सारे का पेपर लेकर सारे पेपर के एनालिसिस करके हम ये जो पेपर है वो मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो लिस्ट है वो बनाए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे तैयार करके जाएंगे तो आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके टॉपिक्स को देख लेते हैं, आप लोग के जूलॉजी सेकेंड पेपर के टॉपिक्स को। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है जनरल फीचर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेट। फाइलम कॉर्डेट का जो जनरल फीचर है मतलब जो सामान्य जो उसके फीचर्स होते हैं वो आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है बैलोनोग्लॉसस सीलोम, मतलब बैलोनोग्लॉसस का सीलोम जो है वो आप लोग तैयार कीजिएगा। बैलोनोग्लॉसस वैसे देखा जाए तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, उससे कई क्वेश्चंस बने हैं, लेकिन जो सीलोम है वो अधिक इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सीलोम जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेट मतलब हाफ कॉर्डेट, तो आप लोग इन्हें भी तैयार कर लीजिए, हेमिकॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो है वो है हर्डमानिया। हर्डमानिया का जो हैबिटेट और लोकोमोशन है और इसका स्ट्रक्चर है वो सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हर्डमानिया में जो है वो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हर्डमानिया का जो हर चीज़ से जो क्वेश्चन बनाए गए हैं इनसे, ठीक है, तो आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ पॉइजनस स्नेक, मतलब कि बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक्स का जो है वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं पॉइजनस ऑपरेटस ऑफ स्नेक, मतलब स्नेक का जो पॉइजनस ऑपरेटस है वो आप लोग का इम्पॉर्टेंट है, वो पूछा गया है। अब नेक्स्ट जो है वो है नियोटेनी। नियोटेनी बहुत ही डिटेल में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। फर्स्ट वाले में तो नहीं, लेकिन सेकंड वाले में डिटेल में पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है गिव इट जेनेटिक बेसिस एंड सिग्निफिकेंस, मतलब नियोटेनी का जेनेटिक बेसिस एंड सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो है वो है पोर्टल सिस्टम, मतलब रीनल सिस्टम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है। इस बार का जो सिलेबस है आप लोग का वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हैं, ठीक है। तो आप लोग को इसमें सारे जो हैं वो आप लोग को तैयार करना पड़ेगा। हम आपको उसमें से जो सारे पेपर का एनालिसिस करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप लोग को हम बता रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है ब्रैंकियोस्टोमा, डिस्क्राइब डाइजेस्टिव एंड फीडिंग मैकेनिज्म, मतलब कि ब्रैंकियोस्टोमा का डाइजेस्टिव सिस्टम और फीडिंग मैकेनिज्म दोनों जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ हार्ट इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, मतलब कि वर्टिब्रेट में इवोल्यूशन ऑफ हार्ट आप लोग को बताना है, मतलब कि कैसे कैसे हार्ट जो है इवॉल्व हुआ ये आप लोग को बताना है, वो ये आप लोग को पूछा गया है पेपर्स में, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट है डेंटिशन, डेवलपमेंट ऑफ टूथ इन मैमल्स, ये आप लोग को पूछा गया है, तो आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है डिफरेंट बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, ये भी आप लोग से पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा भी गया है। और नेक्स्ट है पैडोजेनेसिस। पैडोजेनेसिस जो है वो जूलॉजी सेकेंड पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा ही गया है। अब नेक्स्ट है माइग्रेशन इन बर्ड्स, ये भी आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है विजुअल एंड ऑडिटरी रिसेप्टर्स इन मैन, ये भी आप लोग का पूछा ही गया है। सारे जो क्वेश्चंस है वो उसमें पूछे गए ही हमने डाले हैं, और जो हमारी तरफ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी डाल दिए हैं हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्केलेटन, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जॉ सस्पेंशन या जॉ सस्पेंसोरियम, और कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन, ये जो है आप लोग का इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन ऑफ यूरिनरी जेनिटल डक्ट्स, ये भी आप लोग का पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, मतलब एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो है वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो तैयार कर लीजिएगा। तो ये हुए आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जूलॉजी फर्स्ट और जूलॉजी सेकेंड पेपर के, ठीक है। तो आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ये जो पेपर है हम पहले ही बता दिए हैं कि आप लोग के सारे यूनिवर्सिटीज़ के पेपर को एनालिसिस करके ही बनाए हैं, तो आप लोग इन सारे टॉपिक्स को तैयार करते हैं तो आप लोग का अधिकतर चांस है कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।